हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभ्यंग क्लासेस पर। तो आज CISI का पार्ट 3 आपके सामने लेके आया हूँ। इससे पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपको कंप्लीट करा चुके हैं। तो इस पार्ट में अर्थात पार्ट 3 में आपका CISI बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप लास्ट में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक की दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ये अलग अलग अगर आपकी दर दे रखी हो, इसके लिए क्या लॉजिक होता है। तो आपको क्या करना है, 10,000 रुपये लिखने हैं यहाँ पर और जिनके दर है उनके हिसाब से लिख देना है। यहाँ पर पहले वर्ष का 10% और दूसरे वर्ष का 12%। तो 10,000 का 10% आप निकालोगे तो 1 0 ये कट जाए, 1 कितना बचा, ये 1,000 रुपये। 12% का निकालोगे तो परसेंट से 2 0 कट जाएंगे, 12 और ये डबल 0 अर्थात 1200 हो गया। तो ये तो पहले वर्ष का है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, ब्याज पे ब्याज चलती है। तो पहले वर्ष का जो ब्याज था वो 1,000 रुपया था और तो दूसरे वर्ष में चलेंगे तो ब्याज पे ब्याज लगेगी, तो इस पर भी 12% ही लगेगा। तो 2 0 इससे कट जाएंगे, 120 आपका ये हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज की क्या हो जाएगी, 1200 ये 1000 ये 2200 और ये कितना हो गया 2320। आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2320 हो जाएगा। पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़े कितना हो जाएगा, अर्थात वो आपसे मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन पूछ रहा है तो मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज जो ब्याज है तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12,320 रुपये। समझ में आया। ये 2 वर्ष का हो गया, 3 वर्ष का हो तो भी आपको इसी प्रकार निकालना होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी, 3 वर्ष में कितनी 3 गुनी, 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कब हो जाएगी। समय तो पता नहीं, यहाँ पर 9 गुनी की बात बता रहा है। वो पूछ रहा है कि अपने मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न जब गुनी वाले सवाल आ जाते हैं तो क्या करना है, इनका आधार सेम करना होता है। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 करना होगा। ठीक है, हो गया 3 का वर्ग 9, 9 को ये तो लिखेंगे 3 का वर्ग। तो जो यहाँ पर जो घात है ना, इसका गुणा इसमें कर दो आप, तो 3 दूनी 6, तो अर्थात 6 वर्ष निकल के आपका आंसर निकल के आएगा। तो वो 6 वर्ष में आपकी 9 गुनी हो जाएगी। समझ में आ गया। ये आधार आपको सेम करना होगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए आपका अगला प्रश्न, यह तो कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर इतनी गुनी हो जाती है। तो पहले और फिर कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। इसमें का हम पहले भी आपको करा चुके हैं, मूलधन मिश्र धन, उससे निकालते हैं। तो वही प्रोसेस ये है आपका, क्या दे रखा है 3 सही 3/8। इसका मतलब क्या हुआ, 8 × 24 25 26 27 यानी 27/8 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया मूलधन, ये हो गया आपका मिश्र धन। तो वही कॉन्सेप्ट है, पहले रुपयों के द्वारा बताया था, अब ये गुनी के हिसाब से चल रहा है आपका मूलधन मिश्र धन। तो मूलधन कितना 8, मिश्र धन है 27, समय चल रहा है 3 वर्ष। तो समय के हिसाब से क्या कर देंगे, इस पर घनमूल लगा देंगे। कितना हो गया, ये 2 का घनमूल, ये 3 का है। डिफरेंस कितने का, 1 का। क्या निकालनी है, दर, क्या हो जाएगा 1/2। 100 कितना निकलेगा, 50% आपका निकल के आएगा। सेम वही प्रोसेस है। ठीक, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, अर्धवार्षिक की बात कर रहा है। तो अर्धवार्षिक में क्या करते हैं, समय का दूना और दर का आधा। ठीक, तो 80,000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दर हो गया ये
इतने रुपए हो जाए, तो ये आपका ये मिश्र धन है। तो मूलधन मिश्र धन, मूलधन है 80,000, मिश्र धन है 9261। तो इन प्रश्नों में दर से तो कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें काम पहले भी आपको शायद दूसरा प्रश्न था, शायद या पहला प्रश्न था, तो ऐसे ही कराया था आपको मैंने वो। या शायद 5वां प्रश्न होगा, मेरे अनुसार 5वां प्रश्न हो सकता है। इसी में का क्वेश्चन कराया है, समय उसमें भी पूछा था, पर वहाँ पर क्या वार्षिक था, यहाँ पर आपका अर्धवार्षिक है। तो ठीक क्या है करने का तरीका, वही लॉजिक है जो उसमें कहा था। कितना हो गया ये 8,09261। तो देखने में पड़ रहा है ये 20 का घन है, ये 20 का है और ये 21 का घन होता है। तो समय मालूम पड़ गया यहाँ से 3 वर्ष है। तो आपको पता है कि अर्धवार्षिक जोड़ा गया, और अगर अर्धवार्षिक जोड़ा गया है तो समय का दूना कर देते हैं। और यहाँ पर क्या है, समय इतने समय में इतनी हो गई है, ये वार्षिक के द्वारा है। अर्धवार्षिक करेंगे तो समय क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक के लिए यहाँ दूना तो हो चुका है, क्योंकि तब तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। टोटल समय इतना हो गया, इसका आधा बताओगे आप, 3/2 वर्ष, या कह सकते हैं 1/2 वर्ष आपका हो जाएगा, ठीक है। तो तीन वर्ष इसके हिसाब से निकली, अर्धवार्षिक दिया था इसलिए क्या है उसका आधा कर देंगे, क्योंकि उसमें 2 का गुणा हो चुका है ऑलरेडी, इस वजह से इसको आधा करेंगे, जो पहले समय था वो निकल के आ जाएगा आपका, ठीक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है, तो हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्त देनी पड़ेगी। 2 वर्षों में ऋण का भुगतान क्या होगा। तो ये मूलधन है, इतना उसमें लिया है ऋण पे, 2 वर्ष की बात कर रहा है, 10% दे रहा है, तो ये रेशियो के मेथड से होगा। तो 1/10 हो गया, 10 की चीज़ 11 में, समय दे रहा है 2 वर्ष, तो बर कर देंगे 100, 121। अगर यहाँ पर 121 है तो यहाँ पर भी आपको 121 बनाइए किस्त, ये जो अब देख रहे हैं 121, इससे हमारी किस्त निकलेगी 121, तो यहाँ पे 121 करने के लिए 11 गुणा करना होगा, तो 11 गुणा यहाँ भी आप करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये जो है वो उठा के हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। 110 ये बन जाएगा 121, इसको ऐड कर लें 210, ये तो किस्त है इसलिए इसे नहीं बदलेंगे। तो ये मूलधन है, तो ये किसके बराबर कर देंगे, 210 बराबर 21,000, तो 1 0 से 1 0, 21 कट गया, तो क्या निकला आपका 100 निकला, 1 बराबर 100। और किस्त क्या है 121 के हिसाब से बनाई थी हमने, तो 121 गुणा 100, तो ये 12,100 रुपये इसकी किस्त बनेगी, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उधार ली गई कोई राशि 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई। उधार ली गई राशि क्या थी, जो अभी किया उसका विपरीत है। तब क्या था, किस्त निकाली थी, उधार दिया गया धन वो आपका दिया था। यहाँ पर क्या है, उधार दिया गया धन पूछ रहा है और किस्त दे रखी है। वही मेथड, रेशियो मेथड, 5% मतलब 1/20, तो 20 की चीज़ 21 में, समय कितना है भाई 2 बराबर किस्त, मतलब 2 वर्ष की बात कर रहा है वो। तो 20 का वर्ग 21 का वर्ग कितना होगा, ये 441। यहाँ 441 तो बताया, यहाँ भी 441 होने चाहिए। कितने गुणा 21 का लिखे यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, उसी के प्रकार। तो कितना हो जाएगा 420, और यही आपका रहेगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा 820, ये कितना हो गया, ये यही रहेगा आपका, क्योंकि ये किस्त होती है ना बराबर वाली, इसलिए इसको यही रखते हैं। तो ये किस्त अब, और पिछली बार ये निकाला था आपके किस्त, ये दे रखी है कितनी 882, कट गया 2 बार, तो 1 बराबर 2। पूछ क्या रहा है, उधार लिया गया धन वो आपका 820 इसके हिसाब से, और 1 बराबर 2 है, तो 820 गुणा 2 कितना निकलेगा 1640, मतलब 1640 रुपये। तो इसी के साथ आपका ये CISI ख़त्म होता है। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में आप बता सकते हो मुझे। तो
तो मैंने अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे इसमें आपको मैंने करा चुके हैं। ठीक, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।